आज की मूवी का नाम है जीपर क्रीपर 2 और इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी के शुरुआत में हमें एक ऐसे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि हर 23 सालों में 23 दिन के लिए जागता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंसानों का शिकार करता है। फिल्म की शुरुआत यही बताने के लिए होती है कि 23 साल बाद कीपर फिर से जाग चुका है और उसे जागे हुए पूरे 22 दिन हो चुके हैं, यानी कि उसके पास एक और दिन है। फिर इसके बाद हमें एक बिली नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने खेतों में नकली स्केलेटन लगा रहा होता है। यहाँ पर हम उसके फादर को भी देखते हैं जिसका नाम जैक होता है और वो उसे कहते हैं कि तुम अपना जल्दी से काम पूरा कर लो। तभी उनका कुत्ता किसी को देखकर बार बार भौंक रहा था और यहाँ पर उस बच्चे का बड़ा भाई भी हमें दिखाया जाता है। वो अपने पापा के कहे अनुसार खेतों में सही से स्केलेटन लगा रहा होता है। तभी उसे अचानक एक स्केलेटन में गड़बड़ लगती है, इसलिए वो बच्चा उसे पास जाकर देखता है। जब उस बच्चे की नजर उसके पैरों पर पड़ती है तो उसके पैर मूव होते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये देखकर बच्चा बहुत डर जाता है और वो अपने भाई और पापा को आवाज लगाते हुए उनकी तरफ भागता है। लेकिन तभी वो स्केलेटन अपनी जगह से उड़कर उस बच्चे का पीछा करने लगता है। दरअसल वो कोई स्केलेटन नहीं होता, वो तो एक कीपर होता है जो कि 23 साल बाद जागा था। वो बच्चा अपने फादर को आवाज लगा रहा होता है। तभी उसके पापा उसकी आवाज सुन लेते हैं और वो एक गन लेकर अपने बड़े बेटे के साथ उसे ढूंढने जाते हैं। खेतों में जाकर वो देखते हैं कि कोई चीज बिली को अपनी तरफ खींची ले जा रही है। बिली भी अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते वो कीपर बिली को आसमान में उड़ा लेता है। उसके फादर और उसका भाई देखते ही रह जाते हैं, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक स्कूल की बस को दिखाया जाता है जिसमें कई सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे और ये बस भी सुनसान रास्ते से आगे बढ़ रही होती है। तभी अचानक बस का टायर पंचर हो जाता है, जिससे बस के अंदर बैठे मैनेजमेंट के लोग भी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिस रोड पर इनका पंचर हुआ था ये रोड काफी सुनसान रोड थी और साथ ही इस बंजर इलाके में किसी के भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। बस के कोच और ड्राइवर जब उस बस को चेक करते हैं तो पाते हैं कि टायर में एक तेज धार वाला हथियार घुसा हुआ है, साथ ही उस हथियार के ऊपर एक इंसान का दांत भी लगा हुआ था। तभी बस में एक न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि एक पुराने चर्च में 300 से भी ज्यादा बॉडी के स्केलेटन मिले हैं जो कि 200 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। ये न्यूज सुनकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं कि इतनी पुरानी डेड बॉडी। तभी बस के अंदर वो बस की ड्राइवर आती है और वॉकी टॉकी से हेल्प के लिए कांटेक्ट करती है, लेकिन आगे से उसे कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। कुछ दूरी पर हमें 3 लड़कियां स्मोक करते हुए दिखती है और वहाँ उनका कोच आ जाता है और कोच उन्हें पीते हुए देख लेता है। तभी अचानक लड़कियां अपनी सिगरेट छुपा लेती हैं। तभी कोच उन्हें समझाता है कि देखो स्मोक करने से कैंसर हो जाता है और इतना कहकर वो कोच वहाँ से चला जाता है। अब इतनी देर में यहाँ पर वो बस ड्राइवर भी इनके साथ आ जाती है और लड़कियों के साथ स्मोक करने लगती है। अब बस की ड्राइवर डिसाइड करती है कि हम एक्स्ट्रा टायर लगाकर आगे बढ़ेंगे और इस तरह वो अपनी मंजिल पर आगे निकल जाते हैं। अब इसके बाद सब लोग बस के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि क्रीपर को मारने के लिए एक हथियार बना रहा होता है, क्योंकि वो अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। अब जैसे ही रात होती है उनमें से एक लड़की जिसका नाम मिक्सी होता है वो एक सपना देखती है जिसे पहले पार्ट में क्रीपर ने अपना शिकार बनाया था। साथ ही उसे जैक का बेटा बिली भी दिखाई दे रहा होता है। वो दोनों उसे कह रहे होते कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो क्रीपर आ जाएगा। तभी मिक्सी देखती है कि कीपर सच में बस के पीछे आ रहा है और तभी कीपर अपना जोरदार हथियार बस के टायर पर फेंक देता है, जिसकी वजह से बस का एक और टायर पंचर हो जाता है। ये बात काफी हैरान करने वाली होती है कि जैसा मिक्सी ने सपने में देखा वो वैसा ही उसके साथ हो गया। अब इसके बाद वो बस ड्राइवर सब बच्चों को बाहर जाने का ऑर्डर देती है ताकि वो हवा में फ्लेयर जला सके और मदद मंगा सके। सभी बच्चे बस से बाहर आ जाते हैं और कोच उन फ्लेयर्स को रखकर उन्हें जला देता है ताकि कोई उनकी मदद कर सके। जब वो बस ड्राइवर फिर से उस टायर को चेक करती है तो उसे सेम वही हथियार मिलता है। इस बार वो बस ड्राइवर सभी बच्चों को इस हथियार के बारे में बता देती है, जिससे वो बस ड्राइवर काफी डर जाती है और इतने में ही मॉन्स्टर पीछे से आता है और उस कोच को उठाकर ले जाता है जो कि सड़क पर फ्लेयर्स रख रहा था। ये देखकर किसी को भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इसीलिए बस ड्राइवर और कोच उन बच्चों को बस के अंदर जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सभी बच्चे बस के अंदर चले जाते हैं और क्रीपर इस बार फिर से आता है और बस ड्राइवर को ले जाता है। उन सब में से एक लड़का ये देख लेता है और काफी डर जाता है। कोच उस लड़के से पूछता है कि बताओ क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या देखा तुमने, जिसमें वो कहता है कि उड़ने वाला मॉन्स्टर ड्राइवर को उठा के ले गया। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, आखिर ऐसे कैसे कोई भी उड़ा कर ले जा सकता है, जिस पर वो कहता है कि ये कोई कहानी नहीं है कि जो मैंने बनाई है। इतनी देर में ही बस में हलचल मच जाती है। तभी कोच सबको शांत कर देता है, लेकिन तभी वो क्रीपर फिर से आता है और इस बार कोच को उठा कर ले जाता है।
यहाँ पर कुछ बच्चे उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते और क्रीपर उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अब बच्चे अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर डर जाते हैं और जल्दी से सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन एक बार क्रीपर फिर से आ जाता है। वो बस के पीछे वाले मिरर से सभी बच्चों को देखने लगता है। वो इन्हें देखकर अपनी जीभ लपलपाता है और इन्हें अच्छे से देखने के बाद यहाँ से उड़ जाता है। ये देखकर मिक्सी बेहोश हो जाती है और उसकी आंखें व्हाइट हो जाती हैं। दरअसल वो दोबारा सपने में चली जाती है। यहाँ पर वो एक सपना देखती है जिसमें वो एक स्केलेटन को लटका हुआ देखती है। यहाँ पर वो फिर से एक बार क्रीपर को देखती है और साथ ही पार्ट 1 वाले लड़के को भी यहाँ पर देखती है जो कि यहाँ पर कुछ गा रहा होता है, जिसमें मिक्सी उससे पूछती है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, जिसमें वो बताता है कि ये 23 साल बाद 23 दिन के लिए फिर से जागता है और इंसानों को खाता है। जिसमें मिक्सी दोबारा से सपने से होश में आ जाती है। वो अपने सपने के बारे में इन सबको बताती है। वो बताती है कि मैंने एक लड़के को देखा है जो कि मुझे बता रहा था वो क्रीपर सबको मारकर खा जाएगा, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मिक्सी की मेंटल कैपेसिटी काफी अच्छी थी क्योंकि जब भी वो क्रीपर उनके आसपास होता था तो वो 2 बच्चे उसके सपने में आ जाते थे, जो कि एक क्लू था कि कोई ना कोई खतरा आने वाला है। दूसरी तरफ जैक और उसका बेटा एक कार के पास पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि इस कार की हालत काफी खराब थी। ये समझ जाते हैं कि ये सारा किया धरा उस कीपर का है। साथ ही कार में रखे वॉकी टॉकी पर कोई हेल्प मांग रहा था और वो उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था जो कि हेल्प मांग रहा था। वो कहता है कि ये डरावना क्रीचर हमें मार डालेगा, प्लीज जल्दी से आ जाओ। ये बात सुनकर जैक और उसका बेटा बताई हुई लोकेशन पर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वो क्रीपर बस की छत पर आकर एक बच्चे के सिर को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन इन बच्चों में से एक लड़की क्रीपर की आंख में एक रोड घुसा देती है। क्रीपर उस लड़के को छोड़ देता है। फिर वो अपनी आंख से उस रोड को निकालता है। उस रोड के साथ उसके सर का आधा हिस्सा भी निकल जाता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा होता है और आसमान की तरफ बढ़ जाता है। जिसके बाद वो काफी जोर से बस के ऊपर गिरता है और सभी बच्चों को ये लगता है कि कीपर मर चुका है। बस की खिड़कियां भी सभी टूट चुकी थी और कीपर का पंख भी बस के अंदर आ रहा था। अब एक लड़का उस पंख को पकड़कर उस पंख का मजाक बनाने लगता है। तभी क्रीपर उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसका शरीर से धड़ अलग कर देता है। तभी उनमें से एक लड़की देखती है कि क्रीपर तो खुद से अपना शरीर से धड़ अलग कर रहा है और वो उसी बच्चे के सर को अपनी गर्दन पर लगा लेता है। वो ऐसा करने के बाद वहाँ से उड़कर चला जाता है। अब उसके यहाँ से जाते ही ये लोग मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने लगते हैं ताकि ये लोग अपने लिए सेफ जगह ढूंढ सके। और अब क्रीपर पीछे से उन बच्चों का शिकार करने लगता है। जिसके बाद मॉनिस्टर अपना खूंखार हथियार एक बच्चे के ऊपर मारता है, जिससे वो बच्चा पेड़ पर फंस जाता है। उसके फ्रेंड वहाँ से उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं। उसके सभी फ्रेंड वो हथियार तो निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी क्रीपर उस बच्चे को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। उसकी फ्रेंड ये देखकर चिल्लाती हुई रह जाती है। मिक्सी जो कि अपने ग्रुप से अलग हो चुकी थी, वो जैक और उसके बेटे को मिल जाती है। वो लोग मिक्सी को लेकर बस की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट बस के अंदर आता है, जिसमें 2 स्टूडेंट बस के अंदर पहले से ही मौजूद थे। वो उससे पूछते हैं कि कहीं क्रीपर तुम्हारे पीछे तो नहीं आया। वो बच्चा बोलता है कि नहीं, और हमें कोई भी सेफ जगह नहीं मिली, जिसके कारण मैं बस में वापस आ गया। तभी क्रीपर जोर से उसके सर को दबाता है, जिससे बच्चा बेहोश हो जाता है। तभी मिक्सी और जैक उस बस तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जैक उस क्रीपर को देख लेता है। वो अपने हथियार से उस क्रीपर पर हमला करता है, जिससे क्रीपर जख्मी हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर उन 3 स्टूडेंट को एक कार नजर आ जाती है, जिसमें वो बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। वो क्रीपर वापस आ जाता है और इनका पीछा करने लगता है, जिस वजह से वो लड़का कार के तेजी से ब्रेक लगा देता है। क्रीपर तेजी से उस कार से टकरा जाता है। उस टक्कर में 2 लोग तो बच जाते हैं, पर एक बच्चे की टांग टूट जाती है और क्रीपर का भी एक हाथ और एक पंख जख्मी हो जाता है। लेकिन क्रीपर उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है जिस बच्चे की टांग टूटी हुई थी, ताकि वो अपने पार्ट्स को दोबारा से रिकवर कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर जैक पहुंच जाता है। वो अपने हथियार से क्रीपर के सर पर हमला करता है, जिससे वो क्रीपर दूर जाकर गिरता है। क्रीपर अपने सर से वो हथियार निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जैक यहाँ आकर कई बार उस पर हथियार मारता है, क्योंकि जैक अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। लेकिन इसके बावजूद भी क्रीपर मरता नहीं, बल्कि वो सो जाता है, क्योंकि उसका आज 23वां दिन था और उसके जागने के दिन पूरे हो गए थे। अब मिक्सी बताती है कि ये 23 सालों बाद दोबारा से जिंदा हो जाएगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 23 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्रीपर को देखने के लिए जैक के घर आए थे। लेकिन यहाँ पर क्रीपर का सिर्फ स्केलेटन ही बचा हुआ था। जहाँ पर हम जैक को देखते हैं, वो काफी बूढ़ा हो गया था और 3 दिन बाद क्रीपर को फिर से जागना था और जैक उसका इंतजार कर रहा था कि जैसे ही क्रीपर जागेगा मैं उसे अपने हथियार से फिर से मार दूंगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है।